सर्दियों की रात थी। सुबह के 4 बज रहे थे। जयपुर की एक बारात अलवर से वापस आ रही थी। ठंडी हवा ने बस और गाड़ियों को रोक रखा था। धुंध इतनी घनी थी कि सामने की सड़क मुश्किल से दिख रही थी। दूल्हा अजय अपनी आर्टिका कार में अपनी माँ चित्रा, दुल्हन रीमा, बहन सोनल, दोस्त विक्रम और रोहित के साथ ड्राइवर के साथ था। बहू, आराम से बैठी हो ना? चित्रा ने पूछा। जी मम्मी जी, लेकिन शादी बहुत थका देने वाला काम है। बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, रीमा ने जवाब दिया। विक्रम चुप था। विक्रम, कहाँ खो गया? किसी ने छेड़ा। लगता है अपनी शादी के सपने देख रहा है, किसी और ने मजाक किया। नहीं यार, मैं तो बस बाहर के अंधेरे को देख रहा था। माहौल अजीब और डरावना लग रहा है। विक्रम बोला। ऐसी बातें मत करो भाई, वैसे ही डर लग रहा है। सब थोड़ा हंस दिए, लेकिन माहौल पहले से ही खौफनाक था। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, धुंध और घनी होती जा रही थी। भटकाव और भानगढ़ का किला। ड्राइवर ने एक गलत बोर्ड पढ़ लिया और गाड़ी एक सुनसान जगह पर आ पहुंची। थोड़ी देर बाद गाड़ी अपने आप रुक गई। ये कौन सी जगह है? अजय ने फोन निकालकर मैप चेक किया। पता चला कि वे भानगढ़ के किले के सामने हैं, लेकिन अचानक मोबाइल नेटवर्क खत्म हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। ये तो भानगढ़ का किला है। सुना है रात को यहाँ कोई नहीं रुक सकता, किसी ने कहा। मजाक मत करो यार, विक्रम ने जवाब दिया। लेकिन चारों तरफ की आवाजों ने सबको डरा दिया। किले में प्रवेश। जंगली जानवरों के डर से सब किले में चले गए। किले के अंदर का माहौल भी डरावना था। दीवारों पर जाले और झाड़ियां थीं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक तरफ से चमगादड़ों का झुंड उड़ता हुआ आया। सब एक कोने में जाकर बैठ गए। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, सोनल ने कहा। पागल मत बनो, यहाँ कोई नहीं है, विक्रम ने कहा। अचानक दीवार के पास एक साया नजर आया। सबने देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। डर का माहौल। अचानक रीमा बोली। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पलटने पर वहां कोई नहीं था। इसी दौरान रोहित ने किसी के बुलाने की आवाज सुनी। किसी ने मेरा नाम लिया। सब दीवार के करीब पहुंचे, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। कुछ देर बाद दीवार के पीछे एक साया हिलता हुआ दिखा। ये क्या हो रहा है? विक्रम ने कहा। सब डरकर एक दूसरे के पास सिमट गए। राजकुमारी की आत्मा। दीवार पर एक पट्टिका लगी हुई थी, जिस पर लिखा था कि यहाँ राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिन्हें शादी के दिन मार दिया गया था। अचानक एक खूबसूरत औरत सामने आ गई, लेकिन वो जल्दी ही एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। ये जगह मेरी है, तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते। खौफनाक अंत। राजकुमारी ने सब पर हमला करना शुरू कर दिया। ड्राइवर को दीवार पर दे मारा गया और वह वहीं मर गया। रोहित को दीवार के पार खींच लिया गया और वह गायब हो गया। विक्रम की सांसें घुटने लगी और उसने भी दम तोड़ दिया। अजय ने गंगाजल निकाला और राजकुमारी पर छिड़का, लेकिन वह और ज्यादा गुस्से में आ गई। अब कोई नहीं बचेगा। किला कांपने लगा और दीवारें गिरने लगीं। सब चीखते चिल्लाते रह गए और आखिरकार पूरा किला फिर से खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। किला अब अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था।